दोस्तों डिजिटल अरेस्ट ये वर्ड जो है आप कहीं ना कहीं सुने होंगे या किसी न्यूज़ में देखे होंगे, यूट्यूब में या तो देखे होंगे या अपने दोस्तों से या अखबारों में सुने होंगे। ये वर्ड जो है जो डिजिटल अरेस्ट होता है, इसके चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं आज के डेट में फंस चुके हैं। इसके लेके गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसके लेके कई सारे अधिसूचना भी जारी किए गए हैं। आज के डेट में आप कॉलर ट्यून भी सुनते होंगे, तो वहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको वार्निंग दी जाती है कि किसी भी तरह के इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, इस तरह के फ्रॉडर के चक्कर में नहीं फंसना है। इतने सारे स्कीम होते हुए भी, इतने सारे आपको वार्निंग देते हुए आज भी सोशल मीडिया में आप देखिए इसके लेकर कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, कि इसके चक्कर में नहीं फंसना है। लेकिन आज के डेट में भी अभी भी बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसमें फंस जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो पढ़े लिखे लोग ही फंस रहे हैं, जो ऑलरेडी जान रहे इसके बारे में। अभी हाल फिलहाल में मेरे रिलेटिव के द्वारा भी इस तरह का एक फ्रॉड कॉल आया जिसमें वो फंसते फंसते बचे हैं। इवन बहुत मतलब कंडीशन जो था वो ख़राब हो गया था, ठीक है। आए दिन मैं भी न्यूज़ में देखते रहता हूँ, तो कई सारे अभी जैसे कल ही न्यूज़ देख रहा था, उसमें भी एक जो है था कैंडिडेट था, इसमें फंसा था, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि इस चैनल के माध्यम से कई सारे जो मेरे दोस्त हैं, जो एज ए फैमिली मेम्बर है, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इस तरह का अगर फ्रॉड कॉल आता है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट को लेकर, ठीक है, आप कैसे समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर इस तरह का कॉल आता है तो आपको कैसे बचना है, क्या होता है ये चीज़, कैसे आपको फंसाया जाएगा, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कैसे वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों को ना एक एक पॉइंट एकदम बारीकी से समझेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी उनसे डिटेल में डिस्कशन करके बात किया था कि सिचुएशन कैसा क्रिएट होता है, कैसे लोग फंस सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो इस बारे में जानते थे लेकिन फिर भी फंस गए। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलिए इसी के बारे में बात कर। तो डिजिटल अरेस्ट ये आज के समय में इंडिया में होने वाला एक बहुत बड़ा स्कीम है, जिसमें आपको एक वीडियो कॉल चाहे स्काइप के थ्रू किया जाए या आपको व्हाट्सएप वीडियो किया जाए। ओके, उसमें आपको वीडियो भी कॉल हो सकता है या ऑडियो कॉल भी हो सकता है। तो उसमें आपको कॉल करके ये बताया जाता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए एक कॉमन कंडीशन बताते हैं कि वो बताते हैं कि कहीं मान लीजिए दिल्ली से कहीं आपका मुंबई में कोई माल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था गाड़ी में, उसमें आपके 2-4 कैंडिडेट पकड़ाए गए हैं, उसमें उन्होंने ये आपका नाम लिया है, ठीक है। मान लीजिए जो आपको फंसाने वाले हैं तो आपका नाम जो होंगे वो वहां पर लेंगे, ठीक है। ये सुनते ही आप डर जाएंगे। या ये भी बता सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो उस मटेरियल के साथ पाया गया है, ठीक है। तो आप ये सुन के डर जाएंगे। तो वो बहुत तरह के वर्ड जो है वो यूज करेंगे कि आपके नाम से इतना जो है माल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये एक तरह का क्राइम है, इसमें इतना साल का सजा होगा। आपके लिए एक अरेस्ट वारंट भी जारी कर देंगे, जो कि डिजिटली आपको एक PDF फाइल भेज देंगे, ठीक है। उसमें आपका नाम वगैरह, CBI पूरा लेटर रहेगा, ठीक है, उसमें CBI का सिग्नेचर वगैरह जो ऑफिसर होगा, और ऐसे ऐसे रियल नाम लेंगे कि आपको एकदम लगेगा कि एकदम बिल्कुल रियलिटी है। तो इस तरह से जो वो रियलिटी पेश करते हैं ना, तो एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट होता है। क्योंकि जैसे ही आपको ये चीज़ें बताई जाएगी अचानक, मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं और अचानक आपके पास कॉल आता है, और अगर तो आप पहली बात आप क्या बोलेंगे कि नहीं ये तो मेरा नहीं है। तो वो नॉर्मली बोलते हैं कि ये अगर आपका नहीं है तो आप वो एक पुलिस स्टेशन का नंबर दे देते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर कॉल करके इसको रजिस्टर करवाने के लिए या अपना नाम जो है हटाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आपको हेल्प करेगा। फिर आप अपना डर आपका जो अंदर बरकरार होता है उसको आप फिर से जैसे आप पुलिस स्टेशन के पास जो कॉल करते हैं ताकि आपका नाम हट जाए, और आप इस चीज़ों को और डर के मारे क्या होते हैं किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी वो आपको भी बताते हैं कि ये जो है किसी से शेयर नहीं करना है, वरना जो है जो आपका आधार कार्ड या जो आपका नाम जो यूज कर रहा है कहीं पर, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और भी ज़्यादा आपको फंसा सकता है। तो इस डर से आप और ज़्यादा नहीं बताते हैं, और वो और भी आपको डराने की कोशिश करता है कि आपको बताना नहीं है, वरना आपको 7 साल की सज़ा हो जाएगी, इतने साल की सज़ा हो जाएगी। और इस डर के मारे ना ही आप अपने रिलेटिव को बताते हैं, ना ही दोस्तों को बताते हैं, और ना ही अपने आसपास किसी को बताते हैं, ठीक है। तो यही डर उनका एक हथियार बन जाता है। और जैसे ही आप जो वो पुलिस स्टेशन में वो आपको नंबर दिया रहता है, आप उसको कॉल करते हैं, तो पूरा वीडियो कॉल होता है। और वीडियो कॉल में आप देखेंगे तो पूरा एकदम पुलिस के भेष में कई सारे लोग रहेंगे, एकदम पुलिस स्टेशन जैसा माहौल रहेगा, एकदम रियलिटी में बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा। इवन आपका कुछ सेकंड के लिए जो माइंड होगा ना पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, सब कुछ आप भूल जाएंगे, घर परिवार काम धंधा सब कुछ भूल जाएंगे। आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि मैं कैसे इसमें फंस गया, अब मेरा क्या होगा, ठीक है।
तो ये आपके पूरा माइंड में चलेगा, इसके वजह से आप गलती पे गलती किए जाएंगे, ठीक है। तो और वो उसी का सामने वाला जो है वो फायदा उठाएगा। ओके, अब वो क्या करेगा कि आपको धीरे धीरे बोलेगा कि ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन चलेगा 3 दिन हो सकता है, 48 घंटा हो सकता है, या 1 सप्ताह हो सकता है। ये धीरे धीरे जो प्रोसेस है ना, आपको पूरी तरह से हैक करने का कोशिश करेगा। सिचुएशन वो ऐसा क्रिएट कर देगा, इवन जो आप मोबाइल से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसका वो पूरा एक्सेस भी ले लेगा। अब वो हो सकता है किसी लिंक के थ्रू लेता हो, या वो वीडियो वो लोग ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोवाइड कराता हो जिसके थ्रू अगर आप उठाते हो तो वो आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाता है। कैसे होता है ये जिसके साथ हुआ है वो एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि वो आपका सिस्टम, जिससे आपका, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, आपको अगर व्हाट्सएप कॉल आता है, पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है, तो आपको कोई अगर अदर बंदा, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव फ़ोन करे तो आपको दिखाई तक नहीं देगा। व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग करेंगे तो आपको वो चैटिंग का भी आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वो जो रिप्लाई जो होगा वो आपका हैकर ही करेगा, पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है। तो इस केस में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर वहाँ पर आप डर गए ना, तो अब आप पूरा उसमें फंसते ही जाएंगे। ओके, तो इस तरह से वो धीरे धीरे पहले फंसाते हैं, फिर एक दिन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के मामले में पूरा एकदम इंक्वायरी कोर्ट तक बैठा देते हैं पूरा व्हाट्सएप पे, और कह देते हैं कि आपका पूरा मोबाइल जो होगा वो 24 घंटा ऑन रहेगा, आप कैमरे के सामने रहेंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगर इवन आपको बाथरूम वगैरह भी जाना है तो आपको हमसे परमिशन लेके जाना है। अगर लैपटॉप वगैरह है तो उसका भी कैमरा ऑन कर देते हैं। अगर अदर मोबाइल है तो उसका भी कैमरा ऑन करके आपके रूम के चारों तरफ जो है वो पूरा एकदम अपना सैटेलाइट तरह से बिछा देते हैं, ठीक है, ताकि आपके ऊपर पूरा नज़र रहे, आप उनके चाल को ना समझ पाओ, ठीक है। और जो लोग डर जाते हैं ना, वो तो फिर और फंसते जाएंगे, और फिर आगे दिन, जैसे 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, अब वो अपना सेटलमेंट का बात करेंगे, और धीरे धीरे वो अब पैसे की बात करेंगे। आप चूंकि डरे हुए हैं तो अब इसको सेटलमेंट करने के लिए आपके पास जितना भी पैसा है आप देकर इसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोग जो है उसमें फंस चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। आप अभी भी यूट्यूब में न्यूज़ खोल के देखिएगा डिजिटल अरेस्ट, तो आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे जो कि आपको यकीन नहीं होगा, और आप रियलिटी में आप उनका वीडियो कॉल देखिएगा, आपको देख के खुद ही यकीन हो जाएगा कि जब वो माहौल क्रिएट होता होगा ना तो कैसा होता होगा, एकदम आपको हूबहू। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे है, आप देखिएगा। ओके, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। मेरा मकसद है इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देना, और क्या ये चीज़ें फ्रॉड चल रही है, ताकि आप और हम सेफ रह सके और आपकी फैमिली भी सेफ रहे। ओके, तो इसलिए मैं बोलूँगा ये वीडियो जो होगा वो आप अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने फैमिली के साथ पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मतलब आपकी सेफ्टी के लिए ये वीडियो जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए, ये तो फ्रॉड पूरा केस हो गया, ये इस तरह का स्कैम वगैरह चल रहा है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग केस हो सकता है। मान लीजिए इसमें स्टूडेंट भी फंस सकते हैं, इसमें कोई जॉब करता है वो भी फंस सकता है, कोई अगर जैसे एजेड आदमी है वो भी फंस सकते हैं, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वो किसी को भी नहीं बच सकते हैं, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें कोई भी फंस सकता है। तो और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, जहाँ पर जो लोग अकेले रहते हैं ना, जैसे आज के समय में क्या है, सिटी वाले एरिया में लोग अकेले जॉब करने जाते हैं, अकेले पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो उस लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें ये एक मुझे मार्क मिला है कि वो अकेले लोगों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो अकेले रूम में रहते हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपका मोबाइल जो है वो हैक है, तो वो और भी उनका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर मार्क कीजिएगा, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने, अगर इस तरह का केस होता है तो अब आपको क्या क्या करना है उसमें मैं अब आपको बताता हूँ। ओके, देखिए, इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अभी तो जैसे कि हर जगह ये वायरल चीज़ है कि इस तरह का स्कैम चल रहा है, तो इस तरह का अगर आपका कॉलिंग आता है, चाहे स्काइप आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, स्काइप हो या व्हाट्सअप आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का कॉलिंग अगर आता है और इस तरह का कोई बात होता है तो आपको तो पहले कॉल काट के उसको ब्लॉक कर देना है। इवन आपका जिस नंबर से कॉल आता है तो आप उसको अपने मोबाइल ट्रैकर में यूज भी कर सकते, चेक भी कर सकते हैं कि ये जो फ़ोन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। मैक्सिमम केसेस में अदर कंट्रीज से जो होता है वो कॉल आता है। अपना इंडिया का जो नंबर होता है वो +91 होता है। अगर इसके अलावा किसी और नंबर से आ रहा है तो समझ जाइए वो पूरा फ्रॉड है। वो आपको जब ट्रैक करेंगे तो आपका कंट्री भी दिखा देगा, स्कैम भी। ट्रू कॉलर में अगर चेक करेंगे तो स्कैम भी दिखा देगा। तो अगर इस टाइप का अगर कॉलिंग दिखा रहा है तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप ये सब नहीं चेक कर पाए, आपके पास अगर कॉलिंग आ गया और आप उसमें फंस रहे हैं और आपके साथ ऐसी बातें हो रही है कि आपको बोला जाएगा कि पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, वो पूरा एकदम रियलिटी की तरह करेंगे, समझे ना, एकदम मतलब आपको पूरा उस समय ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा।
आपको लगेगा कि हाँ यही मेरे साथ हो गया है, अब मुझे वो जैसा जैसा बोलेगा आप वैसा वैसा करते जाएंगे। पूरा जैसे मोबाइल हैक होता है ना, आपका माइंड जो है वो हैक हो जाएगा। इवन आप अपने फैमिली को बताने से भी कतराओगे। तो इसीलिए इस केस में अगर आप फंसते हो तो सबसे पहला जो चीज़ है, आपको डरना नहीं है। आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को बताना है, चूंकि वो मोबाइल हैक रहेगा तो आप उस मोबाइल से कॉल वगैरह नहीं कर पाएंगे, और अगर आप डरे रहेंगे तो और भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले तो अपने डर को ख़त्म करना है, और जो भी आस पड़ोस में आपके दोस्त है या कलीग है या मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है, तो वहाँ पर आपको जाकर तुरंत बताना है। ठीक है, वो अगर आपके फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर याद है तो उनको कॉल करके ये सारा चीज़ बताना है। खासकर पेरेंट्स को ज़रूर बताना है, अपने दोस्तों को बताना है। तो ऑलरेडी वहीं पर आपका 80% जो है वो सॉल्यूशन निकल जाएगा। सिचुएशन अगर ख़राब हो तो लोकल पुलिस स्टेशन में आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जाकर उनको बता सकते हैं। अभी जैसे आप कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको एक नंबर बताया जाता है। इस तरह का अगर केस होता है तो आप उस नंबर में भी, जो फ्री कॉलिंग नंबर है, उसमें भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि इस तरह का मुझसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिए कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, चाहे वो सीबीआई हो, कोई हो डीएसपी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, वो हमें डिजिटली अरेस्ट कर सके। व्हाट्सएप पे कोई थोड़ी ना कॉल करके आपको अरेस्ट कर लेगा। पुलिस के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हमारा कॉल व्हाट्सएप पे करेगा। आप तो नॉर्मली किसी से भेंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किसी ऑफिसर से भेंट करना चाहें तो वो कितना मुश्किल होता है। तो मान लीजिए क्या कोई इतना फ्री बैठा हुआ आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को समझने के लिए। बस होता क्या है कि जानकारी हमें होती है, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा वो लोग क्रिएट कर देते हैं। वो लोग पूरा एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड इंसान होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, वो पढ़े लिखे तो कम होते हैं, लेकिन जिसको भी फंसाते हैं वो एकदम पढ़े लिखे लोगों को ही फंसाते हैं। इसमें डॉक्टर फंस चुके हैं, टीचर फंस चुका है, प्रोफेसर फंस चुका है। ठीक है, हाईली एजुकेटेड आदमी और हाईली एक्सपीरियंस आदमी भी इसमें फंस चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया ताकि आप सेफ रहें और आपकी फैमिली जो है वो सेफ। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके। एटलीस्ट हमारे चैनल में जितने सारे फैमिली मेंबर हैं, जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको और उनकी फैमिली को तो पता चल पाए, ताकि उनके साथ अगर ऐसा केस होता है तो वो इस केस में ना फंसे। ओके, अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी कोई अगर फैमिली बच जाता है तो मैं समझूंगा ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सफल रहा है। ठीक है, बाकी आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और इस तरह के स्कैम में मत फंसिए। और इस तरह का स्कैम जो है ये एक अभी चल रहा है, और स्कैमर जो होते हैं ना, वो बहुत तरह के आइडिया जो है वो क्रिएट करते हैं। उनका माइंड आपसे भी ज़्यादा तेज चलता है कि हमें सामने वाले को कैसे फंसाना है। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड में फंसाएंगे, कभी किसी को बैंक के माध्यम से फंसाएंगे, किसी को लोन के माध्यम से फंसाएंगे, किसी को आधार कार्ड से फंसाएंगे, किसी को किसी चोरी के माध्यम से फंसाएंगे। क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है वो स्कैमर ही जानता है। ठीक है, और वो आपको कैसे फंसाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं फंसना है। इन केस आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, अपने मोबाइल नंबर को, जो भी मोबाइल नंबर से आ रहा है उसको ट्रैक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को बताइए। ये सभी चीज़ को सावधानी रखिए। और एक चीज़ याद रखिए, हमारे भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट करेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को हमेशा माइंड में लेकर चलिए और अपने दोस्त, कलीग और अपने परिवार को भी बताइए। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।